नमस्कार, सुप्रभात मित्रों। गणेश चतुर्थी की आप सभी को बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं। श्री गणेश जी के लिए सभी कहते हैं कि कोई कहता कष्ट निवारक, कोई कहता विघ्न विनाशक, कोई कहता सिद्धि विनायक, कोई कहता सर्व फलदायक। सचमुच अलग अलग नामों और अलग अलग रूपों से श्री गणेश जी की पूजा अर्चना की जाती है। प्रथम देव माना जाता है। हर स्थान पर प्रथम पूजा श्री गणपति की होती है ताकि हर कार्य बहुत ही सफलतापूर्वक हो, निर्विघ्न हो। तो आप सबका जीवन भी निर्विघ्न रहे और हर प्रकार की समस्या से मुक्त रहे। इन्हीं मंगल कामनाओं के साथ आइए आपको लिए चलता हूँ आज के सुंदर सुवाक्य की ओर। जिंदगी के हर पहलू पर एक नई सीख दे गए श्री गणेश जी। गणेश चतुर्थी, जिसे पूरा ही भारत देश बहुत धूमधाम से मनाता है, यह त्योहार हमें अपने अंदर के कई आध्यात्मिक भावों को स्पष्ट करता है। गणेश चतुर्थी केवल हम मनाए ही नहीं, बल्कि उस विघ्न विनाशक गणेश जी से कुछ शिक्षाएं भी प्राप्त करें। जैसे गणेश जी के छोटे मुख और बड़े कान हमें यह सिखाते हैं कि हमेशा कम बोले और ज्यादा सुने, हर एक का सम्मान करते चले और केवल अच्छी बातों को ही ग्रहण करें। इसके अलावा गणेश जी के बड़े पेट दिखाए गए हैं, जिसका अर्थ यह है कि आज मनुष्य सभी की बातों को सुनता तो है, लेकिन उसे समा नहीं पाता। तो बड़ा पेट अर्थात सभी की बातों को समाते हुए चलना। अगर इन बातों को भी हम धारण करते हैं तो गणेश जी की तरह हम भी सर्व विघ्नों से पार, विघ्न विनाशक बन सकते हैं। गणपति बप्पा मोरया, ये नाद आज हर गली में गूंज रहा है। सचमुच घर घर में और हर गली में, हर मोहल्ले में गणपति जी के कितने सुंदर सुंदर पंडाल सजाए जाते हैं। पूरा ही माहौल अगले कुछ दिन तक गणपतिमय होगा। तो मित्रों, उनकी जो सुंदर नाम है, अष्टविनायक हम उन्हें कहते हैं, उनके पीछे के जो भाव हैं, आज सब रंग में हम उनकी ही चर्चा करेंगे, ताकि अगले कुछ दिनों तक जब हम सुंदर पूजा आराधना करते हैं उनकी, तो उनके उन गुणों को आत्मसात करने का भी लक्ष्य रखें। मित्रों, गणपति जी को बल्लालेश्वर कहा जाता है, जो शक्ति का प्रतीक है। साथ ही उन्हें गिरजात्मज कहा जाता है, जो कि शांति का प्रतीक है। जीवन में अनेक चुनौतियां, अनेक परिस्थितियां हम सबके सामने आती हैं, जिसमें हमें शांति और शक्ति की आवश्यकता होती है। गणेश जी को शिवपुत्र कहा जाता है और हम सब भी मित्रों परमात्मा शिव के ही पुत्र हैं। तो जैसे गणपति जी ने अपने अंदर शांति को, शक्ति को धारण करके बल्लालेश्वर और गिरजात्मज कहलाए, वैसे ही हम भी इन्हें अपने जीवन में लाके अपने जीवन में आने वाली चुनौतियों का सहज ही सामना कर सकते हैं। तो आज परमात्मा शिव से हम भी गणपति जी की तरह शक्तियाँ प्राप्त करें, शांति प्राप्त करें, ताकि हम अपने जीवन में आने वाली तमाम चुनौतियों का सुंदरता से सामना कर सकें और विजयी होकर के आगे बढ़ सकें। तो आइए इसी सुंदर संकल्प के साथ कि हम इन्हें अपने जीवन में धारण करेंगे, चलते हैं अपने अगले सेगमेंट की ओर। कई बार हम कहते हैं ना कि जब हम जीवन में खुद ही परेशान हैं तो हम औरों की मदद कैसे कर सकते हैं। लेकिन उदारता का गुण एक ऐसा गुण है जो हमारे मस्तिष्क को सकारात्मक रूप से प्रभावित करता है। जब हम उदार चित होकर, कंपैशनेट होकर दूसरों के प्रति सहयोग का हाथ बढ़ाते हैं ना, तो हमारे मस्तिष्क से वो न्यूरोट्रांसमीटर सीक्रेट होने लगते हैं जो हमें मनोबल प्रदान करते हैं, जो हमें मोटिवेट करते हैं, जैसे कि डोपामिन, सेरोटोनिन हमें खुशी की अनुभूति कराते हैं, आनंद की अनुभूति कराते हैं, प्रेम की अनुभूति कराते हैं। और इन अनुभूतियों से हमारा मेंटल वेलबींग, इमोशनल वेलबींग मेंटेन रहता है। तो हम सशक्त होकर के अपने जीवन की उन समस्याओं को हल कर सकते हैं जो हम नहीं कर पा रहे थे। तो जब जीवन में कई सारी समस्याएं हैं, चाहे शारीरिक, चाहे मानसिक, चाहे किसी भी प्रकार की, तो दूसरों के प्रति सहयोग का हाथ बढ़ाएं। इससे आप समग्र स्वास्थ्य को प्राप्त करेंगे। उदार चित्त बने,
और स्वस्थ रहें। ओम शांति। मित्रों, गणपति जी को चिंतामणि कहा जाता है, जो सर्व चिंताओं को हरने वाले हैं। साथ ही उन्हें विघ्नेश्वर कहा जाता है, जो कि हमारे जीवन के सभी विघ्नों का नाश करने वाले हैं। गणपति जी के लिए कहा जाता है कि वो अपने पिता शिव की गोद में बैठ जाते हैं, और जब अपनी गोद में परमात्मा शिव उन्हें ले लेते हैं तो स्वतः ही वो अपने आप को विघ्नों से मुक्त महसूस करते हैं और स्वयं विघ्न विनाशक बन जाते हैं। स्वयं चिंताओं से मुक्त महसूस करते हैं और सबकी चिंताओं को मुक्त करने वाला बन जाते हैं। तो मित्रों, जैसे मैंने प्रारंभ में कहा, हम सब भी शिव के पुत्र हैं। तो जैसे श्री गणेश जी पूरे अधिकार के साथ शिव जी की गोद में बैठ करके चिंता मुक्त करते हैं, सभी को विघ्न मुक्त करते हैं, क्यों ना हम भी इस गणेश उत्सव में ये सुंदर सा अभ्यास भी करें, इस सुंदर संकल्प को अपने जीवन में लाएं कि मैं भी परमात्मा की गोद में बैठकर अपनी सारी चिंताएं, सारे विघ्न उन्हें अर्पित कर दूंगा और निश्चिंत होकर के जीवन जीऊंगा। जब आप उनकी गोद में बैठेंगे तो न केवल आपके विघ्न नष्ट हो जाएंगे, लेकिन आप भी दूसरों के विघ्न और चिंताओं को नष्ट करने वाले बन जाएंगे। जरा ये भी सुनो, मैं एक बार फिर उपस्थित हूँ। मैं प्रोफेसर राजीव शर्मा इंदौर से आप सभी को सादर प्रणाम करता हूँ, आप सभी को स्नेहिल नमस्कार करता हूँ। ऐसा कहते हैं कि गणेश जी समस्त देवताओं में प्रथम पूजनीय है। ये ग्रंथों की बात है। ग्रंथों की बात में कुछ ज्ञान के अर्थ होते हैं, कुछ निहितार्थ अर्थ होते हैं। अब गणेश जी की जो कल्पना की गई है उनमें गणेश जी के कानों को बड़ा बड़ा बताया गया है। इसका अर्थ यह है कि ज्यादा सुनो। गणेश जी को मुंह को छोटा सा बताकर उसको ऊपर सूंड से ढक दिया गया है। इसका अर्थ है कि कम बोलो, सोच समझ कर बोलो। गणेश जी का पेट बहुत बड़ा है। इसका अर्थ है कि आप दूसरों की बातों को अपने पेट में पचाने की कुव्वत रखो। और गणेश जी का वाहन जो है वो छोटा सा, बिल्कुल प्यारा सा छोटा सा चूहा है। इसका अर्थ यह है कि आप छोटों के साथ व्यवहार में भी विनम्रता रखो, उन्हें अपने साथ रखो। तो बहनों और भाइयों, गणेश जी का सारा विवरण ज्ञान से भरा पड़ा हुआ है। उसके निहितार्थ को समझना होगा। और ऐसे अवसर पर जबकि बात गणेश जी की चल निकली है तो कुछ पंक्तियां आपके लिए कि जय जय रे गणेश, काटो हमारी कलेश, आई शरण तिहारी बलिहारी हो, जय गणपति विजय हमारी हो। जय जय रे गणेश, घर में जुवार छे मणिक, अब दाल की फिकर बड़ी भारी हो, जय गणपति विजय हमारी हो। हम सब मिलकर राष्ट्र डगर पर जनगण मन जय गाएं, हम सब मिलकर राष्ट्र डगर पर जनगण मन जय गाएं। गौतम ब्रह्मा और प्रताप को कर्मों में अपनाएं, गौतम ब्रह्मा और प्रताप को कर्मों में अपनाएं। गजानना का लड्डू खाकर, गजानना का लड्डू खाकर मूषक मूछ घुमाए। जय गिरिजा कुमार, सुनो हमारी पुकार, जय गिरिजा कुमार, सुनो हमारी पुकार। ओम शांति का महामंत्र गाओ रे, एक बार जोरदार ताली तो बजाओ रे। जय जय रे गणेश, काटो हमारी कलेश, आई शरण तिहारी बलिहारी हो, जय गणपति विजय हमारी हो। थैंक यू। मित्रों, गणपति जी का पांचवा जो नाम है वो वरद विनायक है, जो कि प्रेम का प्रतीक है। वो सभी को प्रेम देते हैं और सबको आशीष अर्थात वरदान देते हैं। छठवां नाम उनका महागणपति है, जो कि सबको क्षमा करने वाला सुख का स्वरूप है। वो सबको सुख प्रदान करने वाले हैं। मित्रों, ये दोनों स्वरूप भी गणपति जी के हमें जीवन जीने की कला सिखाते हैं। वास्तव में
ये इस रूप में कि हम सबको प्रेम दें, हम सभी को सुख प्रदान करें। जब हम दूसरों को प्रेम प्रदान करते हैं, सुख प्रदान करते हैं, तो स्वतः ही दूसरों से हमें भी प्रेम और सुख की प्राप्ति होती है। बिना इस कामना के मित्रों, क्यों ना हम ये संकल्प लें इस गणेश उत्सव में, जब तक हम गणपति जी के साथ हैं विशेष रूप से, कि हम सबको प्रेम देंगे, हम सबको सुख प्रदान करेंगे। कोई कैसा भी और कुछ भी हमें प्रदान करे, लेकिन फूल जैसे हमेशा खुशबू देता है, कांटे चुभते हैं तो कांटों को चुभने दीजिए, लेकिन मैं फूल बन के सबको खुशबू दूंगा, सबको प्रेम और सुख दूंगा। ये संकल्प अवश्य लें। जब इन गुणों को हम अपने जीवन में धारण करेंगे, तभी तो गणपति जी हमसे प्रसन्न होंगे। गणेश चतुर्थी भारत देश का एक ऐसा त्योहार जिसका सभी बेसब्री से इंतजार करते हैं। पर क्या आपको पता है, गणेश जी का चरित्र हमें बहुत कुछ सिखाता है। उनका हर एक अंग एक गहरा आध्यात्मिक संदेश देता है। उनका बड़ा मस्तिष्क हमें यह सिखाता है कि सदा विशाल बुद्धि रखें। उनकी छोटी आंखें दूरदर्शी बने। हर कर्म करने से पहले परिणाम को सोचें। छोटा मुख, कम बोले और अधिक सुने। सुप जैसे कान सिर्फ अच्छी बातों को ग्रहण करें, व्यर्थ को छोड़ दें। उनका टूटा हुआ दांत द्वैत से ऊपर उठे, आत्मिक दृष्टि से सबको देखें। लंबी सूंड कोमलता और शक्ति का संतुलन रखें। बड़ा पेट हर बात को सहन करें और सभी को स्वीकार करें। तो आइए इस गणेश चतुर्थी पर सिर्फ पूजा न करें, बल्कि श्री गणेश की हर विशेषता को अपने जीवन में उतारें। यही है सच्चा विघ्न विनाशक बनना। मित्रों, गणपति जी का 7वां नाम मोरेश्वर है। मोरेश्वर पवित्रता का प्रतीक है कि जीवन में निर्मलता को, सादगी को, पवित्रता को धारण करके ही जीवन को सुकूनमय बनाया जा सकता है, सुखमय बनाया जा सकता है। और साथ ही गणपति जी का 8वां नाम सिद्धि विनायक है, हर कार्य में सिद्धि प्रदान करने वाले। मित्रों, ये कितनी सुंदर नाम हैं उनके गुणों और विशेषताओं से जुड़े हुए। तो इस बार जब हम गणपति जी के साथ साथ हैं, तो उनके नामों को याद करते हुए, स्मरण करते हुए, इनमें जो गुण और विशेषताएं समाई हुई हैं, उन्हें हम भी, उसका कुछ अंश तो हम अपने जीवन में धारण करने का अवश्य संकल्प लें। क्योंकि गणपति जी भी तो यही चाहते हैं कि मेरे अंदर जो चीज़ें हैं वो सारी अंदर की विशेषताएं गुणों के रूप में, वरदान के रूप में सभी भक्तों में समा जाए। सचमुच ये हमारे जीवन के लिए एक नवीन अनुभव होगा, ये यादगार गणेश उत्सव होगा हम सब के लिए, यदि इस रूप में हम गणेश उत्सव को मनाते हैं। क्योंकि गणपति जी तो विशेषताओं की खान है, गुणों की खान है, वरदान देने वाले हैं, विघ्नों को नष्ट करने वाले हैं। यदि उनकी इन सुंदर विशेषताओं को हम आध्यात्मिक भावों को समझते हुए अपने जीवन में लाएंगे, तो हमारा जीवन हमेशा के लिए निर्विघ्न हो जाएगा और हम औरों के विघ्नों को भी नष्ट करने वाले बन जाएंगे। तो एक बार पुनः आप सभी को गणेशोत्सव की ढेर सारी मंगल कामनाएं और यही दुआएं कि आपका जीवन सदैव निर्विघ्न हो और आप सफलता की सुंदर जो पायदान है उन्हें चढ़ते हुए शिखर की ओर बढ़ें। नमस्कार। ओम शांति।